वाई नासा नेवर रिटर्न टू द मून। 20 जुलाई 1969 ये वो तारीखी दिन था जब इंसानों का पहला कदम चांद पर पड़ा था। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग नासा के बनाए गए अपोलो 11 मिशन के जरिए चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। अपोलो 11 की सक्सेस के बाद नासा ने चांद पर इंसानों को फिर से भेजने के कई और मिशन भी बनाए और वो थे अपोलो 12, अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17। नासा के ये सारे मिशन कामयाब रहे थे और 14 दिसंबर 1972 में अपोलो 17 नासा का किया गया आखिरी मैन मिशन था। यूजीनी एंड्रियसन नान चांद पर कदम रखने वाले आखिरी इंसान थे और उसके बाद दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी ने इंसानों को चांद पर नहीं भेजा। मतलब नासा ने 1969 से 1972 यानी 3 सालों में 12 एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा था, लेकिन उसके बाद आज तक कोई भी एस्ट्रोनॉट चांद पर नहीं गया। लेकिन ऐसा क्यों? क्या चांद पर ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जिसकी खोज में एस्ट्रोनॉट को वहां भेजा जाए, या नासा ने अपोलो मिशन में कुछ ऐसा देखा था जिसको आज तक दुनिया से छुपाया गया है? ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से इंसान दोबारा चांद पर नहीं गया? वेल, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कई भयानक सवालों के जवाब जानेंगे। दोस्तों, जब से जमीन पर जिंदगी की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक इंसान 5 बार चांद पर जा चुके हैं, लेकिन 1972 के बाद से आज तक कोई भी चांद पर नहीं गया। 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 को लॉन्च किया गया था, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को भेजा गया था। इस मिशन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। इसी मिशन से ही इंसान पहली बार चांद पर कदम रखने वाला था। जब अपोलो 11 जमीन के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस में पहुंचा, तब नासा के कंट्रोल सेंटर 24 घंटे अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट के कांटेक्ट में थे और नासा के कंट्रोल सेंटर और एस्ट्रोनॉट के बीच हो रही सारी बातें रेडियो और टीवी पर लाइव दिखाई और सुनाई जा रही थी। लेकिन दोस्तों, बीच में एक ऐसा वक्त भी आया था जब नासा ने एस्ट्रोनॉट और अपने बीच कन्वर्सेशन के कुछ मिनट को कट कर दिया था। दोस्तों, कोई भी इंफॉर्मेशन वेरीफाई होने के बाद ही टीवी और रेडियो पर सुनाई और दिखाई जा रही थी, लेकिन उस 2 से 3 मिनट की कन्वर्सेशन में ऐसी क्या बात हुई थी जो पूरी दुनिया से छुपाई गई थी? वेल, कई बड़े हैकर्स ने नासा के कुछ सिस्टम को हैक कर लिया था, जिसमें उन्हें 2 मिनट की ऑडियो मिली थी। क्या था उस ऑडियो में, आप भी सुने। They're lined up in the other side of the crater. There they are, and they're watching us. दोस्तों, इस ऑडियो में नील आर्मस्ट्रॉन्ग कंट्रोल रूम से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी शिप से थोड़ी सी दूर ये एलियन शिप भी खड़ी हुई है, जहां से वो सीधा हमें ही देख रहे हैं। यूएफओ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एलियन सिविलाइजेशन आज भी मौजूद है। एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कुछ ग्लोविंग ऑब्जेक्ट्स भी देखे जो बहुत ही तेजी से स्पेस में कहीं गुम हो गए थे। वो क्या थे ये तो कोई नहीं जानता, मगर ये साफ जाहिर था कि वो इन्हें देखकर वहां से भागे थे। एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर 2 घंटे 15 मिनट तक मून वॉक की और वहां की मिट्टी के सैंपल्स लिए। नासा का कहना है कि चांद पर ना ही हवा चलती है और ना ही वहां पर ऑक्सीजन है। इसी वजह से आज भी वहां एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट मौजूद हैं। कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे, मगर नासा के मुताबिक नील से पहले भी वहां किसी के कदमों के निशान मौजूद थे। दोस्तों, नासा आखिरी बार चांद पर 1972 में गया था। वो आखिरी साल था जब किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। लेकिन दोस्तों, नासा ने उसके बाद भी कई मिशन चांद पर जाने के लिए तैयार किए थे, जिनमें 3 मिशन शामिल थे। वो थे अपोलो 18, अपोलो 19 और अपोलो 20। लेकिन नासा ने ये तीनों मिशन कम बजट होने की वजह से लॉन्च ही नहीं किए थे। क्या वाकई नासा के पास बजट की कमी थी, या वो हमसे कुछ ऐसा छुपा रहे थे जिसकी वजह से दुनिया भर में डर का माहौल फैलने का खदशा था? 12 साल पहले एक YouTube यूजर ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें अपोलो 20 मिशन की फुटेज दिखाई गई थी। ये वीडियो अपलोड होने के फौरन बाद बहुत ही तेजी से वायरल हुई थी। ऐसा क्या था इस वीडियो में? 1976 में सोवियत और अमेरिकन गवर्नमेंट्स के जरिए एक मिशन लॉन्च किया गया था, जिसमें फिर से एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा गया था। जब एस्ट्रोनॉट चांद के डार्क साइड वाले एरिया में पहुंचे तो उन्हें वहां एक टूटी हुई शिप दिखाई दी, जिसको देखकर लग रहा था जैसे वो कई सालों से वहां पड़ी थी। जब एस्ट्रोनॉट उस एलियन शिप के अंदर गए तो उन्हें वहां 2 डेड बॉडीज मिली, जिसमें से एक मेल की थी और एक फीमेल की, जिसमें से फीमेल की डेड बॉडी को जमीन पर लाया गया और इस डेड बॉडी का नाम
मोनालिसा 1 रखा गया। इस वीडियो के मुताबिक इस डेड बॉडी को जमीन पर एरिया 51 में रखा गया है। खैर नासा ने इस वीडियो को फेक करार दिया और इसे अपोलो 20 हॉक्स करार दिया गया, मगर यूएफओ रिसर्चर के मुताबिक ये वीडियो सच है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में बताएं। एक तरफ नासा एलियन के वजूद से इनकार करता है तो दूसरी तरफ अपोलो 17 के ठीक 5 साल बाद स्पेस में वर्जर 1 और वर्जर 2 स्पेस क्राफ्ट भी भेजता है, जिसमें उन्होंने जमीन और इंसानों की 116 तस्वीरें और अलग अलग जबानों में गाने गोल्डन रिकॉर्ड में कैप्चर करके स्पेस में भेजे थे। नासा ये क्यों चाहता है कि ये गोल्डन रिकॉर्ड किसी एलियन सिविलाइजेशन के हाथ लगे और वो हमारे बारे में जाने और इस गोल्डन रिकॉर्ड के मिलते ही वो हमारी दुनिया तक आसानी से पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी बने तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखें।